नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम सी चीज मतलब सीलिंग फैन के अंदर की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। कभी सोचा है कि स्विच ऑन करते ही ये ब्लेड आखिर घूमते कैसे हैं? चलिए आज इसी की मोटर को रिवाइंड करने की पूरी प्रक्रिया को समझते हैं, वो भी एकदम आसान भाषा में। हम सब गर्मियों में पंखे की ठंडी हवा तो लेते हैं, पर इसके अंदर ऐसा क्या है जो इसे इतनी तेजी से घुमाता है? चलिए, आज इसके दिल यानी इसकी मोटर के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि ये जादू आखिर होता कैसे है। ठीक है, तो इस सफर का रोड मैप क्या है? हम इस पूरी प्रक्रिया को 4 आसान पड़ावों में समझेंगे। सबसे पहले तैयारी करेंगे, फिर पुरानी वाइंडिंग को हटाएंगे, उसके बाद नई वाइंडिंग के साथ इसे नई जान देंगे और आखिर में कनेक्शन जोड़कर इसे फिर से चलाकर देखेंगे। किसी भी काम को शुरू करने से पहले तैयारी सबसे जरूरी होती है। तो चलिए देखते हैं कि इस काम के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ती है और इसके मुख्य हिस्से कौन-कौन से हैं। तो एक मैकेनिक की किट में आखिर होता क्या-क्या है? देखिए, सबसे जरूरी है सुपर इनेमल कॉपर वायर, जो मोटर की नसें हैं। फिर है वाइंडिंग टूल, मल्टीमीटर, जिससे मोटर की सेहत जांची जाती है, इंसुलेशन पेपर, जो शॉर्ट सर्किट से बचाता है, और आखिर में वार्निश, जो इसे मजबूती देता है। ये सब मिलकर ही मोटर को एक नई जिंदगी देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया का हीरो है स्टेटा। ये मोटर का वो स्थिर लोहे का ढांचा है जिसके ऊपर तांबे के तार लपेटे जाते हैं। समझिए कि यही वो कैनवस है जिस पर रिवाइंडिंग की पूरी कलाकारी होने वाली है। अब स्टेटर पर दो तरह की वाइंडिंग होती हैं और दोनों की अपनी अपनी भूमिका है। एक है रनिंग कॉइल, ये मोटे तार और ज्यादा लपेटों से बनती है और पंखे को लगातार घुमाने का काम करती है। दूसरी है स्टार्टिंग कॉइल, ये पतले तार और कम लपेटों से बनती है और इसका काम सिर्फ पंखे को शुरुआती धक्का देना है। मतलब एक मैराथन रनर है तो दूसरा स्प्रिंटर, और दोनों मिलकर एक परफेक्ट टीम की तरह काम करते हैं। अच्छा, अब आते हैं दूसरे चरण पर, पुरानी जली हुई वाइंडिंग को हटाना। यह सिर्फ सफाई का काम नहीं है, बल्कि ये नई वाइंडिंग के लिए सही ब्लूप्रिंट तैयार करने का पहला कदम है। पुरानी वाइंडिंग को निकालने का भी एक तरीका है। स्टेटर को बाहर निकालकर तारों को काटा जाता है। लेकिन यहां एक सबसे जरूरी काम है जिसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, पुरानी कॉइल के लपेटों को गिनना। यही गिनती हमें बताएगी कि नई वाइंडिंग ठीक वैसी ही हो जैसी कंपनी ने बनाई थी। तो ये गिनती होती कितनी है? अंदाजा लगाने के लिए एक औसत पंखे की जो रनिंग कॉइल होती है उसमें लगभग 350 लपेटे होते हैं। हाँ, ये हर मॉडल में थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन इससे एक आइडिया मिल जाता है कि हम कितने तार की बात कर रहे हैं। और अब आता है सबसे रोमांचक हिस्सा, मोटर को नई जान देना। ये नई वाइंडिंग की प्रक्रिया है, एक ऐसा काम जिसमें हाथ और दिमाग दोनों का पूरा ध्यान चाहिए। इसकी शुरुआत होती है स्लॉट्स में इंसुलेशन पेपर लगाने से, जो एक तरह का सुरक्षा कवच है। पहले मेन यानी रनिंग कॉइल को लपेटा जाता है और फिर उसके ऊपर स्टार्टिंग कॉइल को। इस पूरे काम में हर लपेट को एकदम कसा हुआ और एक समान रखना होता है, तभी मोटर सही से काम कर पाएगी। यहां एक गोल्डन रूल है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। दोनों कॉइल्स को लपेटने की दिशा यानी डायरेक्शन एक ही होनी चाहिए। अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरी भी क्लॉकवाइज ही होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मोटर का मैग्नेटिक फील्ड गड़बड़ा जाएगा और पंखा 1 इंच भी नहीं हिलेगा। और अब हम पहुंचते हैं अंतिम चरण पर। यह है सच्चाई का पल, वो मोमेंट जब हमारी सारी मेहनत की परीक्षा होती है। यहीं पर वाइंडिंग को पावर से जोड़ा जाता है और पता चलता है कि ऑपरेशन सफल हुआ या नहीं। कनेक्शन का लॉजिक बहुत ही सिंपल है। रनिंग कॉइल को सीधे पावर मिलती है क्योंकि उसे तो लगातार चलना है, जबकि स्टार्टिंग कॉइल को कैपेसिटर के जरिए पावर दी जाती है, जो उसे सिर्फ एक शुरुआती किक देता है। और एक कॉमन वायर होता है जो न्यूट्रल पॉइंट का काम करता है। बस ये तिकड़ी ही मोटर को सही ढंग से स्टार्ट और रन कराती है। लेकिन 1 मिनट, पंखे को वापस कसने से पहले ये कैसे पता चलेगा कि हमने सब कुछ सही किया है? क्या कोई तरीका है इसे जांचने का? जी हां, बिल्कुल है। और यहीं पर मल्टीमीटर हमारा हीरो बनकर आता है। तो सफलता का राज क्या है? मल्टीमीटर से जांचने पर रनिंग कॉइल का रेजिस्टेंस यानी रुकावट हमेशा स्टार्टिंग कॉइल से कम होनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि रनिंग कॉइल में मोटा तार इस्तेमाल होता है और मोटे तार में करंट को कम रुकावट का सामना करना पड़ता है ना सिंपल फिजिक्स। और जब मल्टीमीटर पर यह रीडिंग सही आती है तो इसका मतलब है कि वाइंडिंग एकदम परफेक्ट हुई है। ये एक मैकेनिक के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला पल होता है, समझिए।
आखिरी काम है पूरी वाइंडिंग पर वार्निश लगाना। ये सिर्फ इसे चमकाने के लिए नहीं है, बल्कि ये तारों का एक मजबूत कवच है जो उन्हें गर्मी और पंखे की वाइब्रेशन से बचाता है। इसे सुखाने के बाद पंखे को वापस जोड़ा जाता है और बस वो फिर से ठंडी हवा देने के लिए तैयार है। तो अगली बार जब कोई अपने पंखे का स्विच ऑन करे तो एक पल के लिए सोचिएगा जरूर, उस साधारण